बड़ी, मैंने जैसा कहा कि नौजवान अपना कलाम सुना रहे हैं, मैंने जवानी में नहीं कहा था, आपने जवानी में मुझसे अच्छा कह दिया माशाल्लाह। असरार सब नहीं मकसद नहीं है ना असरार भाई, काफी पुरस्कार आदमी है वो नहीं। दो सारा हमारे यहाँ मौजूद थे और आरिफ चुलबुल साहब और असरार अहमद साहब वो तशरीफ नहीं ला सके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मंसूर भाई ने एक कुछ इशारे दिए थे, उस ताल्लुक से मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक फ्रांसीसी नौजवान अंग्रेज़ी सीखने के लिए लंदन जाता है और वो अंग्रेज़ी की तालीम किसी उस्ताद से हासिल करता है, और जब अपना कोर्स मुकम्मल करके जब वापस लौटता है तो अपने उस्ताद से पूछता है कि उस्ताद मैं वापस जा रहा हूँ अपने वतन फ्रांस को, तो मेरे लायक कोई और ख़िदमत है तो बताएं। तो उसने कहा कि खिदमत तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर कोई तुमसे ये पूछे कि अंग्रेज़ी किससे सीखी है तो मेरा नाम मत बताना। अब अयूब भाई भी समझ गए। नहीं, ये तो लाने आम है, खास के लिए, आप किसी खास के लिए बात ये है, लेकिन अयूब भाई के पास जो है ना मैं भी जाता था, हमारी गुफ्तगू होती थी, बाकायदा मैंने ज़ानो अदब तय नहीं किए लेकिन बहुत कुछ सीखा है उनसे। और हफ्ते के दिन जो है ना एक दो मेरे दोस्त हुआ करते थे, उनको भी शायरी का बड़ा शौक़ था, तो बाकायदा उनकी क्लासेस हुआ करती थी। हफ्ते के दिन उन लोग को छुट्टी होती तो दोपहर में यूँ साबिर साहब उसमें उनको उनकी इस्लाह भी करते थे, उनको रहनुमाई भी करते थे। एक तो वापस चले गए हिंदुस्तान, लेकिन दूसरे साहब यहाँ मौजूद हैं और जब माशाअल्लाह से साहिब किताब भी हो चुके हैं। उनकी एक किताब असासा के नाम से मंजर आम पर आ चुकी है और मैं चाहूँगा कि वो ख़ुद ही उनको पेश करें मौके के मुनासिबत से, और फिर उसके बाद अपना कलाम सुनाएंगे। अभी कलाम पेश कर, अच्छा किताब आखिर, चलिए किताब आखिर में होगी कि मैं तो हमारे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और अयूब साबिर साहब के साथ उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। जनाब एजाजुल हक साहब से मेरी यही एक घर है मेरे पास, वो भी बेच दूंगा मैं। अयूब साहब, क्या यही एक घर है मेरे पास, वो भी बेच दूंगा मैं, वो पैसों की जरूरत कर मुझे तालीम की खातिर। क्या बात, यही एक घर है मेरे पास, वो भी बेच दूंगा मैं, वो पैसों की जरूरत कर मुझे तालीम की खातिर। क्या कहते। और यहाँ बैठे हुए तमाम मोतबर हस्तियां यहाँ बैठी हुई हैं, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। देखें कि मोतबर कुछ हस्तियां हैं आसपास। आसिफ भाई, मोतबर कुछ हस्तियां हैं आसपास, बरगजीदा बस्तियां हैं आसपास। चाहते हो आखरत हो सुरखरू, चाहते हो आखरत हो सुरखरू, बैठ जाओ कश्तियां हैं आसपास। चाहते हो आखरत हो सुरखरू, बैठ जाओ कश्तियां हैं आसपास। एक मतलब एक और शेर देखें कि मस्जिदों में वक्त पर जाया करो, मस्जिदों में वक्त पर जाया करो, मिलके अपने रब से फिर आया करो। मस्जिदों में वक्त पर जाया करो, मिलके अपने रब से फिर आया करो। ओ खताएं करता है बेशक मुआफ, तौबा कर लो दिल से पछताया करो। ओ खताएं करता है बेशक मुआफ, तौबा कर लो दिल से पछताया करो। ये पूरी गज़ल मतलब पेश खिदमत है। जबाना हो मेरे दिल में तो बिन दस्तक क्या ना तुम, बिन दस्तक जबाना हो मेरे दिल में
तो बिन दस्तक के आना तुम, खुलेगा बाबे दिल खुद से जरा सा मुस्कुराना तुम। जब आना हो मेरे दिल में तो बिन दस्तक के आना तुम, खुलेगा बाबे दिल खुद से जरा सा मुस्कुराना तुम। क्या अभी तो आए हो, बैठो जरा बातें करो मुझसे। अभी तो आए हो, बैठो जरा बातें करो मुझसे। मेरा दिल जब बहल जाए तो फिर से लौट जाना तुम। क्या कहना, अच्छा है। मेरा दिल जब बहल जाए तो फिर से लौट जाना तुम। खुशी हासिल तुम्हें हो, आओ एक रास्ता बताता हूँ। खुशी हासिल तुम्हें हो, आओ एक रास्ता बताता हूँ। जिधर देखो कोई भूखा उसे खाना खिलाना तुम। अच्छा है। खुशी हासिल तुम्हें हो, आओ एक रास्ता बताता हूँ। जिधर देखो कोई भूखा उसे खाना खिलाना तुम। तेरे माँ बाप तेरे सामने जब बूढ़े हो जाएं, क्या बात। तेरे माँ बाप तेरे सामने जब बूढ़े हो जाएं, पकड़कर बाजू उनका प्यार से उनको जलाना तुम। और शेर है, ये मेरा मशवरा है जब वतन जाना मुयस्सर हो। ये मेरा मशवरा है जब वतन जाना मुयस्सर हो। किसी लाचार की बेटी का जाके घर बसाना तुम। क्या क्या बात बात, क्या बात। ये मेरा मशवरा है जब वतन जाना मुयस्सर हो। किसी लाचार की बेटी का जाके घर बसाना तुम। सुना है बोलते हो जब जुबान से फूल झड़ते हैं। क्या क्या कहना। सुना है बोलते हो जब जुबान से फूल झड़ते हैं। कभी आना मेरे दर पे जरा सा गुनगुनाना तुम। क्या बात। और शेर मुलाजा करें कि चुना है तुझको उस अल्लाह ने जो तेरा खालिक है। चुना है तुझको उस अल्लाह ने जो तेरा खालिक है। तेरा ही काम है हर दौर में शम्मे जलाना तुम। क्या कहना, अच्छा है। और शेर है कि ये हक का, मक्ते का शेर है कि ये हक का वादा है, एक एक अमल की वो जजा देगा। वो कोई बेकसो माजूर उसके काम आना तुम। मेरी शिकायत है कि मैं मतलब अपने टाइम से ज्यादा पढ़ता हूँ, बहुत सारी गजलें पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं आखिरी गजल पढ़ के अपनी जगह लूंगा। ये एक कामयाबी होती है कम पढ़ना। चलें, अयूब साहब की नजर मतलब पेश कर रहा हूँ। जी जी। सलीम साहब ने मेरे और अयूब भाई के हवाले से बहुत सारी बातें कर दी हैं। शुरू के दिनों में मैं आपके पास बहुत गया, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आपने मुझे सिखाया। और मैं आज मतलब बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। जब सलीम भाई ने बताया कि आप तशरीफ ला रहे हैं, मैं बहुत खुश हुआ। शेर मुलाजा करें। जी जी। तरन्नुम में मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है। मोहब्बत जो शय है बहुत दिल नशी है। है माँ भी मोहब्बत, बहन भी मोहब्बत। है माँ भी मोहब्बत, बहन भी मोहब्बत। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और शेर है थोड़े ही दिन तक ये दुनिया की मसनद है। थोड़े ही दिन तक ये दुनिया की मसनद। जो है तख्त अफजल अर्शे बरी है। जो है तख्त अफजल वो अर्शे बरी है। और शेर है उसे देखने की है चाहत दिलों में। उसे देखने की है चाहत दिलों में। वो एक महजबी जो के पर्दा नशी। वो एक महजबी
जो के पर्दा नशी है। और मक्ते का शेर है, ऐ हक तेरे दम से, ऐ हक तेरे दम से ही रोशन है ये दिल, मेरे दिल के अंदर बस तू ही मकी है। मेरे दिल के मेरे दिल में बस तू ही मकी है। मोहब्बत जो शय है बहुत दिल नशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया एजाज भाई। दरअसल मुझ पर ये कई इल्ज़ाम आए हैं। दौरान निज़ामत में कुछ हंसी मजाक के लिए कुछ बातें कह देता हूँ। तो मेरी गज़ल का एक मक्ता है कि दिल पर ना लो ये हसरत की बातें, किसी की तरफ भी इशारा नहीं है। तो अगर कोई अज़राए मिज़ा मैंने कुछ ऐसी बात कह दी तो मैं सबसे माजरत ख़्वाह हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत ही खुशगुलो शायर जिनसे आप लोगों ने हम सुनी है, मैं जनाब अबू शारिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अब अपने कलाम से सामाईन को